Hello students. In chapter Light, we will discuss about refraction by spherical lenses. So today we will study about first of all introduction of the lenses, okay? Then principal focus and focal length of a convex lens, then principal focus and focal length of a concave lens, then rules for image formation in the lenses. So let's start with the introduction of lenses. So what do you mean by the lenses? Okay, actually spherical lenses is a piece of transparent refracting material. Okay, usually हम उसे कह सकते हैं ग्लास. ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हुआ, ग्लास हुआ. तो स्फेरिकल लेंस क्या हुआ, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल which is bounded by two surfaces. Okay, और यहाँ पे जो दोनों surfaces होंगी लेंस की वो क्या हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है. एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं लेंसेज के. लेंसेज आपके दो तरह के यहाँ दिखाए हैं. एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉनकेव लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना, कॉन्वेक्स लेंस में हम यहाँ पे दो स्फेरिकल पार्ट को ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस में जो मिडिल पार्ट होता है ये क्या होता है, थिकर होता है, और एजेस से ये क्या होता है, थिनर होता है. ठीक है, वैसे ही कॉनकेव लेंस अगर हम देखें तो ये भी दो स्फेरिकल पार्ट को हमने क्या करके ज्वाइन करके बनाया है. ठीक है, यहाँ पर अब ये जो लेंस होता है बीच में से क्या होगा, थिन होगा, और जो एजेस हैं वहां से क्या होगा, थिक होगा. ठीक है, अब ये तो हो गया दो टाइप के आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस. Okay, and here concave lens is also known as the diverging lens. तो ये तो हो गया concave convex lens. Okay, and convex is converging and concave is diverging lens. Okay, चलिए अब हम इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले इसका जो पार्ट आता है दैट इज द अपर्चर ऑफ द लेंस. ओके, तो अपर्चर क्या हुआ, अपर्चर जो होता है लेंस का वो डायमीटर होता है सर्कुलर एज का. तो यहाँ से अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें और उसे ज्वाइन कर दें लास्ट एज तक. ओके, तो बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो क्या हो जाएगी, इसकी अपर्चर हो जाएगी, अपर्चर ऑफ द लेंस. सेम वे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. ओके, अगर एक बीच में से हम लाइन ड्रॉ कर दें तो दैट विल बी द अपर्चर ऑफ दिस concave lens. Okay, now the second is the center of curvature. Okay, center of curvature कहाँ पर होगा वो हम देखेंगे. ठीक है, तो center of curvature, अब यहाँ पर आपके पास में ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये दो स्फेरिकल पार्ट को हमने जोड़कर बनाया है. ठीक है, तो यहाँ पे दो स्फेरिकल हैं तो दो स्फेयर कंप्लीट होंगे. ठीक है, एक स्फेयर इस साइड कंप्लीट होगा, दूसरा स्फेयर किस तरफ कंप्लीट होगा, इस तरफ कंप्लीट होगा. ओके, तो यहाँ पे आपको दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे C1 एंड C2. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, C1 कहाँ पर होगा, इस तरफ C1 हो जाएगा. ओके, एंड लेफ्ट साइड आपका क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा. ठीक है, तो C1 दिस वे C1. ओके, एंड बैक साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, C2 हो जाएगा. दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दो स्फेरिकल पोर्शंस को जोड़कर हमने बनाया है. तो दो स्फेयर जब कंप्लीट होंगे तो उनका सेंटर होगा, तो वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, सेंटर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इस साइड क्या होगा आपका, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो ये तो हो गए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे ये जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दिख रहे हैं इन दोनों को जो लाइन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी. ओके, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू surfaces of the lens is known as the principal axis. तो यहाँ पे ये लाइन कौन सी है, this is the principal axis. Okay, now we will go to the optical center. क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है,
अब ये होता है, इट इज अ पॉइंट, ओके, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट होगा, okay, of the lens such that a ray of light passing through it goes undeviated. वो point इस principal axis पे हम एक point ले लेंगे which will be in the center of the lens, okay, जहाँ से अगर हम कोई light ray fall करवाते हैं अगर उस point पे, तो उस point के through जब light ray जाएगी तो ये undeviated जाएगी, ठीक है, वहाँ पे refraction नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा optical center। हमने अभी देख लिया aperture, okay, then we have seen the center of curvature, okay, so two center of curvature we have C1 and C2, then we have seen the principal axis, then optical center। यही सारे जो टर्म्स हमने यहाँ कॉन्वेक्स के केस में देखे हैं वही हम कॉनकेव लेंस के केस में भी यूज करेंगे, ओके। इसके बाद हमारा आ जाता है एक और अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है या टर्म है जिसे हमने कहा फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट हम कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करते हैं। फोकस ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ, हमने पहले भी पढ़ा था मिरर के केस में कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकस, ओके, और सेंटर से उसका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। तो यहाँ पर भी यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है सपोज, तो उसका जो आधा डिस्टेंस होगा दैट विल बी द फोकल पॉइंट, ओके। सो यहाँ आपको F1 मिल जाएगा और इस साइड आपको F2 मिल जाएगा। तो दो फोकस आपको यहाँ पे मिलेंगे F1 एंड F2, ओके। तो चलिए उसी के बारे में डिटेल में हम देखते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के आप दो केस देख रहे हैं जहाँ पर एक हमने F1 बताया है और दूसरे में हमने F2 को डिफाइन किया है। चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, ओके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ F1 इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, ए वो पोजीशन, ओके, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन कि जहां पे उसे रखने पर हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एट द इंफिनिटी। इमेज विल फॉर्म एट द इंफिनिटी, ओके। वी आर कीपिंग हियर ऑब्जेक्ट, देन इमेज विल बी फॉर्म एट द इंफिनिटी। तो ये क्या हो गया आपका, इस पॉइंट को हमने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ओके। सो इट इज the position of the point object on the principal axis of the lens for which the image will form at the infinity. Image will form by this lens at the infinity. तो image कहाँ बनेगी, infinity पे बनेगी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि फोकस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा मान लीजिए, तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, है ना। इसके बाद हम रूल्स भी डिस्कस करेंगे कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के केस में इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं, ओके। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इमेज कैसे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जा रही है, पैरेलल टू ईच अदर, ओके। सो नाउ सी F2, ओके। F2 को हमने क्या कहा, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज की वो पोजीशन, ओके, जो लेंस बना रहा है, लेंस जो इमेज बना रहा है उसकी वो पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और उसके लिए इमेज कहाँ बन रही है, इस फोकस पे बन रही है, तो ये जो इमेज का पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द second principal focus, okay। I think it is clear to everyone, first principal focus and the second principal focus. Now we will see these 2 points in case of concave lens, okay। So now we will see the principal focus and the focal length of a concave lens, okay। So we will see principal focus and focal length of concave lens. Here also we will have 2 principal focus, okay. This is first F1, first principal focus,
and f2 will be the second principal focus. चलिए अब हम समझते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इस केस के लिए या कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फॉर द कॉन्केव लेंस क्या होगा? इट इज द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, इट विल बी द वर्चुअल पोजीशन, इट इज नॉट रियल, है ना. ये डॉटेड लाइन दिख रही है तो ये कैसी पोजीशन है? वर्चुअल. So it is the virtual position of a point object on the principal axis of the lens for which the image will form. Okay, image formed by this concave lens is at infinity. जिसके लिए image कहाँ पर बनेगी? Infinity पे बनेगी. Okay, so this is the virtual position of the object. ये क्या है? हम ये suppose करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रही है incoming rays आ रही हैं, तो हम क्या सपोज करेंगे? ये जो रेज आ रही हैं ये जा रही हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द F1 पॉइंट. ये कहाँ जा रही है? F1 पॉइंट. लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया है? कॉन्केव लेंस. तो ये रेज क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन होगा, डाइवर्ज होंगी. डाइवर्ज होने के बाद ये कैसे जाएंगी? पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर. तो पैरेलल टू ईच अदर जा रही हैं, इट मींस इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी. ठीक है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट हम क्या सपोज करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट, okay, at this virtual position F1. Object is placed at this virtual position F1. So F1 will be considered as the first principal focus. ठीक है, and the distance between this center C, optical center C of the concave lens and this F1 point will be the focal length of the concave lens. Okay. चलिए अब हम देखते हैं F2. Now see the F2 और the second principal focus. तो second principal focus इस concave lens के केस में क्या होगा? It will be the position of the image. Okay, it will be the position of the image point on this principal axis of the lens when the point object is situated at infinity. Okay, जब point object कहाँ पर रखा है? Infinity पे. यहाँ इनकमिंग रेज आपको दिख रहा है कैसे आ रही है? पैरेलल टू ईच अदर. इट मींस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे है. ठीक है, अभी जब पैरेलल रेज इस लेंस पे जाएंगी तो क्या होंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी. ठीक है, ये दिख रही है आपको, डाइवर्ज हो रही हैं. सारी रेज क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई. बट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट F2. दिस इज द virtual, we can say it is the virtual position of the image point. So this is the position of the image. हमें क्या suppose होगा कि they are diverging from this point F2. Okay, so object is at infinity, image will form at F2. So this will be considered as the second principal focus for this concave lens. Okay, and the distance of this F2 from the optical center C of this concave lens will be known as the focal length. Okay, so second principal focal length we can say it is for the concave lens. तो यहाँ आप समझ गए कि first principal focus and second principal focus क्या होगा concave and convex के केस में. Okay, now we will discuss rules for image formation in the lenses. Okay, as we have seen in the case of mirrors. Okay, here are some rules for image formation in the lenses. So first rule is, okay, first rule is in both the lenses, दोनों ही lenses में अगर incoming rays कैसे आ रही हैं? is passing through the optical center. Okay, तो कैसे जाएंगी? After refraction it will go undeviated, means विदाउट डेविएशन के ये जो रेज हैं वो पास होंगी, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा. सेम वे इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. ओके, जो रे आएंगी अगर ऑप्टिकल सेंटर्स पर आ रही है तो वहां से अनडेविएटेड ये पास हो जाएगी. ठीक है, सो इन बोथ द लेंसेज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डेविएशन. ओके, now the second one is a ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of the lens. अगर यहाँ से इनकमिंग रेज आ रही है पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी. ठीक है, सो अब यहाँ पे दूसरी तरफ फोकस से होते हुए जाएगी. वहीं हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के केस में
कि a ray of light appear to diverge from the focus on the same side of the lens. अब यहाँ पे अगर कोई इनकमिंग रे पैरेलल आ रही है और जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, उसी तरफ जो फोकस है वहां से ऐसा अपीयर होता है कि इट इज अपीयर फ्रॉम दिस फोकस, इस फोकस से, इस फोकस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। नाउ द थर्ड इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसी का रिवर्स ये है कि अगर इनकमिंग रे फोकस से आ रही है, F1 से आ रही है, तो ये कैसे जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स, अब हम यहाँ देखते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस के केस में क्या है कि रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये आपको इनकमिंग रे दिख रही है, ठीक है, अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये कैसे गई, पैरेलल चली गई, बट यहाँ पे ऐसा अपीयर हो रहा था कि जो ये रे ऑफ लाइट है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ये किस तरफ जा रही थी, फोकस की तरफ जा रही थी, लेकिन बीच में ये लेंस आया तो ये डाइवर्ज हो गई अपने पाथ से और पैरेलल निकल गई, ठीक है, तो इट अपीयर्स it is appear to divert directed towards the focus, then after refraction it will go parallel to the principal axis। तो यहाँ पे भी वही रूल है। ओके, सो ये आपके रूल्स हो गए for the image formation in the lenses. Hope you like the video. Thank you.